चलो बेटा, बाइनोमियल का एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइड बाय 70। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आप इजी वाले क्वेश्चन भी देख सकते हो, प्ले लिस्ट में है। हमने बोला हुआ है बेटा कि 7 टू द पावर 103 डिवाइड बाय 17 है, तो आपको 7 की पावर बेटा फाइंड करनी है। 7 की 1 पावर 7, 2 पावर 49, 3 पावर 343 एंड सो ऑन। और 17 के मल्टीपल फाइंड करने हैं। 7 1 जा 17, 7 2 जा 34, 51 एंड सो ऑन। हमने ऐसा बोला था बेटा कि आप ट्राई करो कि डिफरेंस 1 आए, लेकिन अगर डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है तो जो सबसे क्लोज है उसको आप ले लो। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंस बहुत दूर दूर आ रहा है, लेकिन दो टर्म हमें दिख गए बेटा, 49 एंड 51, तो उसको आप ले लो। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 103, और 103 में मुझे 49 बनाना है, तो बेटा 7 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर करना है तो 7 इंटू 7 टू द पावर 102 करो बेटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 का स्क्वायर एंड 51। ठीक है, देन फाइनली 7 इंटू 49 टू द पावर 51। ठीक है, ये समझ में आई बेटा बात, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि मुझे 51 के नजदीक जाना था इसलिए। ठीक है, अब जाके क्या करेंगे बेटा, ये 7 हो गया, इसको मैं 51 माइनस 2 की 51 ऐसा बोल सकता हूँ बेटा। ठीक है, अब बेटा मुझे 17 से डिवाइड करना है, तो हमने ये पिछले काफी सारे पीवाईक्यू में बोला हुआ है, अगर मुझे 17 से डिवाइड करना है तो सेकंड लास्ट टर्म तक तो 51 ही आएगा। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली इसमें से क्या बोल सकते हो बेटा, 7 तो एज इट इज रहेगा, और ये आपका रिमाइंडर आएगा माइनस 2 की पावर 51 आपको बचेगा। होपफुली ये आपको समझ में आया। नहीं आया है तो पीवाईक्यू देख लो, मैंने और भी पीवाईक्यू में एकदम सिस्टमेटिकली परफेक्ट सारे स्टेप करके बताया हुआ है। ठीक है, अब ये बेटा आपके पास नया सम आ गया कि भाई इसको आप 17 से डिवाइड करो। ठीक है, ओके, फिर से बेटा आप माइनस 2 की पावर 17 के नजदीक ले जाओ, मतलब 2 की पावर ले जाओ। 2 की 1 हो गई 2, 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, 2 का क्यूब हो गया आपका 8, 2 का 4 हो गया 16, 2 की 5 हो गई 32। अच्छा, ये देखो 2 की 4 बेटा 16 मिल गया ना। ठीक है, तो उसको अच्छे से कैसे लिखेंगे हम, ये 7 एज इट इज, मैं क्या करूंगा 2 की 4 करनी है ना, अब 4 करनी है तो मैं क्या करूंगा, माइनस 2 का क्यूब हटा देता हूँ और यहाँ पे 2 की 48 लिखा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू माइनस 8 इंटू, मुझे 2 की कुछ भी करके बेटा 16 लाना है। 16 कब आएगा, जब 2 की 4 करूंगा, तो 2 की 4 किया और यहाँ पे बचा 12। देन फाइनली हमें मिल रहा है माइनस 56 इंटू 16 टू दी पावर 12। ठीक है, हमारा गोल क्या था बेटा, 17 से डिवाइड करना है। अगर मुझे 17 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे मैं माइनस 56 एज इट इज, इसको मैं ऐसे बोल दूं 17 माइनस 1 की 12, चलेगा। ठीक है, देन फाइनली माइनस 56, इसमें बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमने बोला हुआ है ये आपका रिमाइंडर हुआ। अब माइनस 1 की कितनी पावर है 12, तो ये तो प्लस हो गया, तो ये हो गया माइनस 56 इंटू 1। अब जो बचा है उसको भी बेटा आप 17 से डिवाइड करोगे। चलो 17 से डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये माइनस 56 की 17 हो गए। चलो 56 में 17 कैसे बनाओगे, माइनस एज इट इज 3 इंटू 17, ये 51 हो गया, 51 प्लस 5 ये 56 हो गया, कैंसल। तो ये फाइनल क्या बचा, ये पोर्शन कैंसिल हो गया बेटा, माइनस 5 टू दी पावर 17, मतलब माइनस 5 आपका रिमाइंडर आया। तो हमने ये पहले बोला हुआ है बेटा, माइनस रिमाइंडर नहीं चलता है, तो क्या करोगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से वो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ये सम का रिमाइंडर आ गया 12। तो ध्यान से देखो, इसमें एक ही सम में से दो सम बने, हमें ये गिवन था, उसमें से हमें कुछ बनाया, फिर 2 आया, 2 का फिर से 17 किया, उसके बाद 56 आया, उसको फिर से डिवाइड किया। तो जो नॉर्मल टर्म आ रहे उसको आप डिवाइड कर सकते हो, बाकी ये मैंने बताया है
इससे आपको बहुत ही इजी पड़ेगा रिमाइंडर फाइंड करने में। ठीक है, बाकी ये डायरेक्ट कैसे आया, तो आपके पास और पीवाईक्यू है बेटा ये प्लेलिस्ट में, आप ध्यान से देख सकते हो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन करके आपको बताया होगा। ठीक है बेटा।